मुझे बताएं कि ये अचानक इतनी फुर्तियां क्यों हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, और धड़ाधड़ जो है वो चालान काटे जा रहे हैं और करोड़ों रुपए भी लिए जा रहे हैं। देखिए, यही तो एक इशू है कि कराची में जो है हर लिहाज से आई मीन वी कैन से कि कराची में जो है वो बहुत सारे इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, जो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है। अब रही सही जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में से ये एक इशू आ जाता है गवर्नेंस का, जिसकी कि आप अभी बात कर रही है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, रमजानों में जाहिर सी बात है कि उनकी नीड्स बढ़ जाती है, उनकी पॉकेट नीड्स बढ़ जाती हैं, उन्हें अपनी ईद इकट्ठी करनी होती है, उन्हें आगे लोगों को पैसा पहुंचाना होता है। अच्छा। लेकिन ये इनका मामूल ये पैसा किसको पहुंचाना होता है अरशद वोहरा साहब? अगर देखें, अगर इनके हाईअप्स ठीक होते हैं तो फिर ये हाईअप्स जो है इनको ये जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मींस कि ये जब ऊपर चीजें ठीक होंगी तो नीचे खुद ब खुद उसका जो है इफेक्ट आएगा। लेकिन जब ऊपर ही चीजें ठीक नहीं होंगी, कोई इनसे ये सवाल नहीं करता कि भाई आप ट्रैफिक लाइट, लेकिन सर एक सिस्टम होता है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं पैसे तो ये कहाँ तक पहुंचते होंगे? पहुंचते होंगे, मतलब जाहिर सी बात है ऊपर टॉप लेवल तक ही पहुंचते होंगे ना डेफिनेटली। अगर ऐसा नहीं है, देखें मैं अपनी मतलब मैं समझना चाह रही हूँ अरशद वोहरा साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है जिसपे हम बार बार आपको रोक रहे हैं कि अगर ये ऊपर तक जाते हैं तो क्या ये डिपार्टमेंट में जमा होते हैं, जो एक पूरा इसका प्रोसेस है, खजाने में जाते हैं क्या, या किसी की और की जेब में जाते हैं? कैसे खजाने में जमा होते हैं? किस खजाने की आप बात कर रही हैं? ये खजाने हैं कि अपने पर्सनल खजानों में जमा होते हैं, इनके अपने बैंक अकाउंट्स में जमा होते हैं। आप ये देखें, मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट की एक बात बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ये देखें, एक ट्रैफिक लाइट जो है उसके ऊपर पुलिस वाले को मौजूद होना चाहिए। अब वो पुलिस वाला ट्रैफिक लाइट पर मौजूद होने के बजाय वो पुलिस वाला ट्रैफिक लाइट को जैसे ही क्रॉस करके आगे जाएंगे, वहां पे आपको 4, 5, 6 की टोली नजर आएगी और वो वहां पे जो है इंतजार में होते हैं कि किसी तरीके से शिकार मिले, जरा सी उससे चूक हो। भाई आप चूक होने से पहले रोक लो ना, आप क्यों उसको उकसा रहे हो कि वो गलती करके आगे आए तो हम पकड़ें? आप गलती पहले करने से पहले अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको रोको। तो ये उन्होंने नहीं करना, ये रूटीन है, ये मामूल है इनका। इनके पास से जो है वो डबल सवारी, ट्रिपल सवारी निकल जाएगी, रॉन्ग साइड निकल जाएगी, 100 रुपए 200 रुपए में ये बिक जाते हैं। मतलब देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल, और ये सारा जो है आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं और वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि 100 या 200 या 500 रुपए लेके वो छोड़ रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है। ये आप समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट की नाअहली है बेसिकली? बिल्कुल डिपार्टमेंट की नाअहली है। अभी वो रिक्शा वाला जो है वो सिग्नल तोड़ने में 4,500 ये जानबूझ के अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये डिवाइस लेकर और ये चालान काटकर वो रसीद देते हैं, that is not acceptable at all, because उसका क्या डाटा है, क्या अकाउंट्स है, उसकी क्या मंथली या डेली समरी आती है, उसमें से क्या उस पुलिस एहलकार को कहते हैं कि तुमने अगर 25 चालान किए तो 1000 रुपए के चालान पे 500 रुपए तुम्हारे हैं। तो ये इनकम जनरेशन को, अपनी इलीगल इनकम जनरेशन को उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। मतलब एक इलिजिटिमेट इनकम जो है उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ये जो पैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा कि ये डीआईजी साहब के खजाने में जमा हो रहे हैं, या इससे ऊपर भी कोई खजाना है? ये समझ रहा हूँ कि अगर उनके खजाने में नहीं जमा हो रहे तो फिर जो है नीचे वाला सही होना चाहिए। आज नीचे वाले को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नीचे वाले को मैं ये नहीं कह रहा कि डीआईजी साहब के हुक्म पर ये पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनली यही रहा है इस मुल्क में, इस शहर में, कि आप जो है अगर आपका ऊपर का जो है अफसर जो है वो ईमानदार होगा, आपका ऊपर का अफसर जो है सही मैनेजमेंट कर रहा होगा, तो उसका इफेक्ट नीचे तक आता है और नीचे वाला डरेगा कि हमारे बॉस की तरफ से ये हुक्म है। लेकिन जब नीचे वाला ही, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाए, फ्रीलांस हो जाए और उसे किसी किस्म का डर और खौफ ना हो, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि ऊपर उससे कोई पूछ-गुछ नहीं है।